चलिए समय हो गया है और अब अपन लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग आप लोगों को। ठीक है, होप्स आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बुरे कैसे हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा माना जाता है कि अकाउंट्स के ना 3 गोल्डन रूल है जिसके ऊपर पूरा पूरा अकाउंट टिका हुआ है। 3 मेन पिलर है। ठीक है, इसे हम कहते हैं गोल्डन रूल। आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल के बारे में जिसके ऊपर पूरा का पूरा अकाउंटिंग टिका हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। 6 लाइन की पोएम याद कराऊंगा आज। अगर वो 6 लाइन की पोएम आपको याद हो गई ना, आई स्वेयर अकाउंट्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। मेरा वादा ये ये चीज़ बिल्कुल मैं एकदम छाती ठोक के बोल रहा हूँ। ठीक है, कि भैया अगर आपने ये 6 लाइन की पोएम याद कर ली तो बस आपका हर चीज़ एकदम क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अच्छा किसी कोई वीडियो और साउंड में कोई इशू तो नहीं है? चलिए सुकांत सर पे आ गए हमारे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ गोल्डन रूल। इसको अपनी कॉपी में लिखते रहना। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गोल्डन रूल के बारे में। बेसिकली ना गोल्डन रूल होता है क्या है? गोल्डन रूल का मतलब है जिसके ऊपर पूरा पूरा अकाउंटिंग चलता है। कौन सी चीज कब, डेबिट क्रेडिट, जो आपने सुना होगा कि भैया अकाउंट्स में तो डेबिट क्रेडिट है, आप डेबिट क्रेडिट करना सीखेंगे। बेसिकली जर्नल एंट्री का बेसिक सीखेंगे आप। जर्नल एंट्री मतलब कि पहला स्टेप हर अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो हम उसको सीखेंगे। अब ये गोल्डन रूल क्या पता है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे, कौन से पार्ट में डिवाइडेड है? सबसे पहला ये होता है पर्सनल, सेकेंड ये आपका होता है रियल, और तीसरा ये आपका होता है नॉमिनल। तीसरा क्या होता है? ये नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। लीजिए दोस्तों, ये ना 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मैं आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ एकदम डिटेल में जा जाके डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग को एकदम याद हो जाए। ठीक है, मैं हो सके तो आज सिर्फ मैं पर्सनल ही पढ़ाऊंगा आपको। मैं रियल और इसमें आगे बढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा? पर्सनल। लेकिन पर्सनल इतना डिटेल में पढ़ेंगे अपन कि आप बोलोगे कि हाँ भाई अब समझ में आ गई चीज, अब कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल जो हमारा सबसे पहला है वो क्या है? हमारा पर्सनल के बारे में। ठीक है, तो चलिए पर्सनल अकाउंट पर हम पहले जंप करते हैं। क्या कहता है पर्सनल अकाउंट, देखते हैं। पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट क्या है? जैसा नाम वैसा काम। पर्सनल का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ने क्या बोलना चाहेंगे? बताइए मेरे को। अगर आप पर्सनल के बारे में अगर मैं आपको बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय इट, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, अकाउंट्स में क्या होता है पता है? जो चीज लिखी होती है उसका मतलब कुछ और ही होता है। ठीक है, जो चीज लिखी है उसका मतलब वो नहीं होता। अब इसका मतलब क्या होता है पता है? पर्सनल का मतलब क्या होता है पता है? पर्सन। पर्सन मतलब क्या होता है? पर्सन। ठीक है, क्योंकि जो अकाउंट बना रहा था ना लुइस पाकिलियो, पी पाके बना रहा था, तो उसको जो भी समझ में आया पिया हुआ था, पिए में उसने 3 गोल्डन रूल बना दिया। उसमें पहला रूल बना पर्सनल का, लेकिन उसका मतलब क्या था पता है? किसी भी पर्सन का अकाउंट। किसका अकाउंट? सिर्फ पर्सन के अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन। पर्सनल मतलब पर्सन का अकाउंट। ये भैया अकाउंट्स में थोड़ी सी लैंग्वेज की झोल झाल हो रखा है, हेरा फेरी है, तो थोड़ा सा ध्यान एकदम चौकस रहेगा अपने दिमाग। ठीक है, ये मत बोले वाह ये क्या होता है। ठीक है, जब बेटा मैथ्स में बोलते हैं ना x = 2, बेटा ये भी चीज समझ नहीं आती हमको कि ऐसे कैसे 2 हो गए। ठीक है, तो बस पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सन। आई बात समझ में? चलिए सर पर्सन कितने टाइप के होते हैं? मैं आपसे पूछूं पर्सन कितने टाइप के होते हैं तो आप लोग क्या बोलेंगे मेरे को कि कितने टाइप के होते हैं? जरा बताइएगा जरा। सपेरा जैसे सपेरा हाउ बताता हूं मैं तेरे को। चलो सबसे पहले पर्सन अकाउंट्स में 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहले होते हैं रियल और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। जिन लोगों ने ये चीज वर्ड यूज किया था उसके लिए, उन लोगों के लिए वेरी वेरी तालियां। तो पर्सन आपके 2 प्रकार के होते हैं सर, एक होता है रियल और एक होता है आर्टिफिशियल। सर रियल का मतलब क्या? रियल का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग।
रियल का मतलब क्या होता है सर? ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग मतलब सिर्फ और सिर्फ इंसान, लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं ना इसमें, ऐसे नहीं कहते सर लड़का अलग लड़की अलग, नहीं भाई, ह्यूमन बीइंग मतलब सारे ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब इसमें नो एनिमल, नो एनिमल भैया, एनिमल नहीं आएगा, ठीक है। अब आप क्या ना, मतलब जो भैंसी आपको ना दूध दे रही है, जो गाय ना दूध दे रही है, तो गाय थोड़ी बोलेगी पैसा दे पहले मेरे को, ठीक है, तब दूध दूंगी, मेरे को पहले पैसा दे। क्या वो बोलती है क्या? क्या आप उसके साथ ट्रांजैक्शन में आते हो? क्या नहीं आते हो। अब अपने कुत्ते को ना घुमाने लेके गए हो, तो क्या कुत्ता आपको ऐसे बोलेगा नहीं भाई पहले मेरे को पैसा दे तभी मैं तेरे को मजे दूंगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। घोड़े की सवारी कर रहे हो तो घोड़ा पहले बोलेगा क्या? नहीं भाई पहले तू मेरे को पैसा दे तब मैं तेरे को बैठने दूंगा। क्या आप एनिमल के साथ ट्रांजैक्शन में आ सकते हो? अरे नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। इस वजह से रियल में एनिमल्स को कंसीडर नहीं किया जाता। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उनके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकता। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग के साथ हो सकता है? और किसके साथ करोगे? पढ़ बन रहा है ह्यूमन बीइंग, बिजनेस कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। इस वजह से पर्सन के दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है आर्टिफिशियल। रियल में कौन सा आता है? ह्यूमन बीइंग। दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं, जरा बताइएगा। मेरी आवाज को क्या हो गया? हाँ समझ में आ गई? ओके, हाँ सर, यस सर, ओके, यस सर, यस सर, आगे बताओ आगे बताओ। यस सर। सर रियल में नो एनिमल मतलब मेरा दोस्त नहीं आएगा, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। यस सर। चलिए सर एक बार रीकैप प्लीज। ओके रौनक भाई, हम गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं, उसमें हम पर्सनल अकाउंट में आए हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है किसी भी पर्सन का हिंदी में मतलब मैंने लिख दिया तो मेरे भाई व्यक्ति, व्यक्ति, ठीक है। क्या होता है? व्यक्ति। तो दोस्तों नोट्स बनाते जाना, नोट्स इंपॉर्टेंट है बाबू, नोट्स मतलब जान है, ठीक है। पर्सन मतलब व्यक्ति। व्यक्ति बिजनेस में दो प्रकार के होते हैं, कौन से? एक होता है रियल, एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। रियल तो हमने पढ़ लिया। रियल का मतलब क्या होता है सर? ह्यूमन बीइंग, जिसमें एनिमल कंसीडर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है आर्टिफिशियल। सर आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब बच्चों से बोला अच्छा लगता है, नकली। नकली क्या होता है दोस्तों? नकली होता है। यानी आर्टिफिशियल का मतलब नकली ह्यूमन बीइंग, रियल ह्यूमन बीइंग। तो आर्टिफिशियल में भी क्या? ऐसी चीजें जिसको ह्यूमन ने दर्जा दिया है कि भैया तुम भी असल में हो। सर महंगा यूज कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आर्टिफिशियल में कौन होता है? कंपनी। आर्टिफिशियल में कौन आता है? कंपनी, ठीक है। ज्यादा महंगे वर्ड यूज नहीं करूंगा। कंपनी क्या होता है पता है? विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी इन आई ऑफ लॉ। यानी लॉ मानते हैं कि भैया ये चीज भी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप मोबाइल लेने गए, आपने बोला कौन सा मोबाइल चाहिए? आप बोले एप्पल का। क्या आपने बोला कि स्टीव जॉब्स को मोबाइल चाहिए? आपने ऐसे बोला। मालिक कौन? स्टीव जॉब्स। लेकिन फिर भी आपने क्या बोलते हो? फोन किसका चाहिए? एप्पल का। क्यों? आप किसका नाम ले रहे हो? कंपनी का नाम ले रहे हो। आप किसका प्रोडक्ट खरीद रहे हो? एप्पल का। आप पैसे किसको दे रहे हो? एप्पल को दे रहे हो। तो क्या वो रियल ह्यूमन बीइंग है? नहीं सर, वो कौन है? कंपनी। आपका जियो का रिचार्ज खत्म हो जाता है, आपने क्या बोलते हो? भैया मुकेश अंबानी के 51 रुपए का रिचार्ज कर देना। वो क्या बोलेगा? मुकेश अंबानी का नंबर दे। आप क्या बोलते हो? भैया मेरा जियो का रिचार्ज कर दो। आप किससे डील कर रहे हो? जियो से ना डील कर रहे हो, ठीक है। आइडिया का नेटवर्क एकदम ढच है, एकदम बर्बाद, जीरो है, ठीक है। तो क्या आप आइडिया के मालिक को, आदित्य बिरला को ना गाली ना देते हो क्या कि भैया छी आदित्य बिरला तू कितना बेकार है, तेरा नेटवर्क बेकार है? नहीं, आप क्या बोलते हो? छी आइडिया ही वाहियात है। आइडिया का मतलब नेटवर्क ही वाहियात है, आप ये बोलते हो। आप किसको गाली दिए? कंपनी को गाली दी, कि कंपनी के मालिक को गाली दिए। सर हमने कंपनी के साथ करा, रिचार्ज खत्म हुआ तो मैंने कंपनी को पैसा दिया, मैं मोबाइल लेने गया तो मैं कंपनी को अपना पैसा दिया, ठीक है। और जब कंपनी सर्विस अच्छी नहीं दे रही थी तब मैंने गाली भी किसको दिया? कंपनी को दिया। आई दोस्तों बात समझ में? यही चीज होती है, यही चीज होती है क्या? आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे कि कंपनी हो गया, बैंक हो गया, ठीक है। हम बैंक के साथ भी ट्रांजेक्शन में आते हैं, उसको पैसे देते हैं, उससे पैसे लेते हैं, ठीक है। और कौन आ जाता है सर? शॉप्स आ जाती हैं। और क्या आ जाएगा सर? हमको और एग्जांपल दो, फर्म आ जाएगी कोई, ठीक है सर। और कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ कोई भी एंटरप्राइज, ठीक है, XYZ लिमिटेड ना जो भी होगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल। हम ये ह्यूमन नहीं है,
लेकिन हम फिर भी इनके साथ ट्रांजैक्शन में आते हैं। ठीक है, क्या आपने ना कभी ना जियो को चलते हुए देखा है क्या है? एप्पल को चलते हुए देखा है? वन प्लस को, सैमसंग को ऐसे ना रोड में खेलते हुए या पानी डालते हुए गार्डन में देखा है क्या किसी को? नहीं देखा, क्योंकि वो लोग क्या है, आर्टिफिशियल। हम उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, मैं एप्पल के साथ बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन एप्पल असल में जीवित नहीं है, वो क्या है सर, आर्टिफिशियल है। अब आई बात समझ में ना दोस्तों? तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं बिजनेस में? दो प्रकार की, एक रियल और एक कौन होता है, आर्टिफिशियल। रियल में कौन आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं, कंपनी, बैंक, शॉप, फर्म, इंटरप्राइज, क्योंकि हम इनके साथ क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन में आते हैं। सर शॉर्टकट बताओ, मैं बोलता हूं अगर आपको पता करना है ना कि कोई भी चीज पर्सनल अकाउंट है कि नहीं, अगर आपको पता करना है कि कोई भी चीज पर्सनल अकाउंट में आएगी कि नहीं आएगी, तो बस आपको एक चीज देखनी है, पता है क्या, नेम। नेम देखना है तो दोस्तों, क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ नेम देखना है। अगर कहीं पर भी नेम आ गया तो बस आपको समझ जाना कि वो कौन सी चीज है सर, वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। अगर नेम आ गया, अगर ऐसा आया XYZ लिमिटेड, XYZ नाम है, तो वो क्या हो जाएगा सर, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चुन्नू नाम है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जियो लिमिटेड सर नेम है, तो किस में आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर नेम है, किस में आ जाएगा, पर्सनल में। जहां पर भी नाम आ गया ना, नाम, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई मेरे भाइयों? ला। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 6 लाइन में से पहले 2 लाइन पोयम के सिखाऊंगा। ओहो, थक जाता है ये भी। चलो अब अपन पर्सनल अकाउंट की ना वो देखेंगे, क्या देखेंगे, पोयम। ठीक है, पर्सनल अकाउंट की पोयम क्या होती है, तो ठीक है, फटाक से रीकैप। पर्सनल अकाउंट मतलब होता है किसी पर्सन का अकाउंट। पर्सन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है आर्टिफिशियल। रियल मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग आते हैं, नो एनिमल कंसीडर्ड। आर्टिफिशियल मतलब नकली ह्यूमन बीइंग, जिसको हम खुद बनाते हैं, कंपनी, बैंक, शॉप, फर्म, एंटरप्राइज। फर्क कैसे करेंगे सर, नाम होगा तो हमेशा सामने लिखा होगा मिस्टर ए, ठीक है, और अगर कंपनी वंपनी कुछ भी होगा तो उसके सामने लिखा होगा M/S। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रियल लाइफ में भी काम आएगा। इसको हम पढ़ते हैं मैसर्स। मैसर्स, क्योंकि जो कंपनी होती है ना, वो मेल फीमेल नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, मैसर्स करके पढ़ते हैं, या फिर उसके आगे एक वर्ड लिखा होता है लिमिटेड, उसके आगे वर्ड क्या लिखा होता है, लिमिटेड। ठीक है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड, ये LTD, प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके लिखा होगा। लेकिन किसी का नाम होगा तो मिस्टर या मिस करके लिखा होगा या मिसेस लिखा होगा, तो बस मैसर्स होता है ये सब आर्टिफिशियल वालों के लिए, और मिस्टर या मिस होता है रियल वालों के लिए। सर इसकी पोयम बताओ सर, ना जल्दी हमको रहा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये पोयम है, इसको ना मस्त एकदम बॉक्स में बना के लिखिएगा, और कोई भी अगर आपसे पूछे तो उसके मुंह पे एकदम तड़ाक से जवाब भी दीजिएगा। सर वो पोयम क्या है, पोयम बड़ी ही सिंपल है। Debit the receiver, credit the giver। ये लो दोस्तों, ये चीज आपको जिंदगी भर अब काम आने वाली है। ये लो, आ गए हो आप अकाउंट्स में, आ गए हो अपने कॉमर्स में, इसको लिखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और लिखते लिखते इसको ना गुनगुनाते रहो। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अरे नहीं इंग्लिश में मजा नहीं आता। मम्मी ने चप्पल फेंक के मुझे मारा। मम्मी ने चप्पल फेंक के मुझे मारा।
इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाना है अपने को, ठीक है। असल में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एंट्री करके बताऊंगा, फिर आप बताना कि सर मजा आया कि नहीं आया। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन है, अर्ज किया है मम्मी ने चप्पल फेंक के मुझे मारा। ट्रांजैक्शन है मम्मी ने चप्पल फेंक के मुझे मारा, सर इसका एंट्री मार के दो। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला था भैया मम्मी नाम है, इसका मतलब कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल। हाँ सर समझ में आ गया। मुझे मतलब मैं भी क्या हूँ सर, इंसान हूँ। इंसान हूँ तो किस में आ गया, पर्सनल में आ गया, ठीक है। मम्मी ने चप्पल फेंक के मुझे मारा, सर इसको इस एंट्री में फिट करके बताओ। मैंने बोला ठीक है बच्चों। डेबिट द रिसीवर, जब मम्मी चप्पल फेंक के मारी तो ना रिसीवर कौन हुए, हम ना, मैं ना। तो मैंने क्या लिखा, मैं अकाउंट डेबिट, ठीक है। मैं मतलब मार खाने वाला, मैं अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, चप्पल, मम्मी। तो मैंने क्या कर दिया, टू मम्मी अकाउंट, ठीक है दोस्तों। ये लो हो गई आपकी जर्नल एंट्री। ऐसे लिखते हैं, मैं अकाउंट डेबिटेड यानी डेबिट द रिसीवर, टू मम्मी अकाउंट यानी कि क्रेडिट द गिवर। डेबिट को हम डीआर लिखते हैं और जो क्रेडिट होता है हम उसे लिखते हैं टू। दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बताइएगा। बता रहे थे ना दोस्तों आप लोगों के लिए, जैसे कि आपने देखा मम्मी ने चप्पल फेंक के मुझे मारा, तो आपको इसको जर्नल एंट्री बनाना है। इसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। इसमें रूल से हम जर्नल एंट्री को ना ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। मम्मी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि मम्मी ह्यूमन बीइंग मतलब रियल। ऐसे करके कनेक्ट करो सारी चीजों को। मुझे भी मतलब क्या होता है सर, मैं मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो रूल बोलता है पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है सर, ये भी पर्सन, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, यानी कि पाने वाले को क्या कर दो, डेबिट कर दो। मैंने बोला मैं अकाउंट डेबिट, मैं अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट। तो क्या हो गया, टू मम्मी, क्योंकि चप्पल मुझे पड़ी तो मैं रिसीव किया, मम्मी ने मारा, मम्मी गिवर थी, ठीक है दोस्तों। अब आई बात समझ में कि नहीं है, चैप्टर है। अभी हम पहले बेस देखेंगे। अकाउंट्स में स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर तो एकदम बोर है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। मेन काम जनरल एंट्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज ये जो 4 लाइन है, सॉरी 2 लाइन है, ठीक है। ये 2 लाइन आपको एकदम रटा हुआ चाहिए मेरे को, ठीक है। मैं अगर कभी आपको रात को 2 बजे फोन करके भी पूछूं, अगर ग्रुप में मैसेज डालूं या ना व्हाट्सएप पे, तो मैं बोलूं दोस्तों पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, तो आप मेरे को ना वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज देना, सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। इतना याद होना चाहिए ना डीप में आपको, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में, एकदम अंदर तक घुसा होना चाहिए आपके, ठीक है। आगे बात समझ में। तो दोस्तों आज के लिए मैं क्लास इतनी रखूंगा। नेक्स्ट क्लास कल फिर आपकी 5 बजे है। कल अपन रियल अकाउंट के बारे में देखेंगे। इस हफ्ते तक अपन लोग जनरल एंट्री में मास्टर होने वाले हैं, एकदम मतलब फाड़ू मास्टर, ठीक है। फाड़ देंगे, आग लगा देंगे अपन सबकी। आई बात समझ में दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए टेक केयर।